नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका राजीव टाइम्स में और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आप सभी को। दीपावली का त्योहार 5 दिन का त्योहार की शुरुआत हो चुकी है। दीपावली का जो त्योहार है सनातन धर्म में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है। 5 दिन पहले से जो है धनतेरस से इस त्योहार की शुरुआत हो जाती है और आज दिवाली का दिन है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित प्रवीण उपाध्याय जी, जो कि मुझे हम सभी को बताएंगे कि दीपावली का जो त्योहार है, इसमें क्या विशेष है, इसके क्या अध्यात्म से जुड़ा है और इसमें क्या करना चाहिए। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के तमाम उपाय और प्रश्नों से हम शुरुआत करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है उपाध्याय जी आपका। नमस्कार। प्रवीण जी, जिस तरीके से दिवाली का त्योहार उत्सव के साथ मनाया जाता है, सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार ये माना जाता है। पूरे साल हम इस त्योहार का इंतजार करते हैं। क्या अध्यात्म का रूप है ये? क्यों इसको इतना महत्व दिया जाता है दीपोत्सव को? सर्वप्रथम आप सभी को दीपोत्सव पर्व की मंगल कामनाएं। देखिए, हमारा हिंदू धर्म सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली का त्योहार है, जिसमें भगवती महालक्ष्मी की पूजन किया जाता है। हमारे घर में साफ सफाई, मिठाई आदि बनाई जाती है। दीपोत्सव का पर्व कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है और इस दिन विधि विधान से लक्ष्मी का पूजन भगवान गणेश जी के साथ में किया जाता है और भगवती से, महालक्ष्मी से लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी हमारे यहाँ पर विराजमान रहे, ये ऐसी कामना की जाती है। नए नए व्यंजन आदि बना करके उन्हें बांटा भी जाता है और स्वयं भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। दीपावली पर सत्य की विजय की बात की जाती है, किस तरह इसको आप देखते हैं? देखिए, ऐसी मान्यता चली आ रही है कि दीपावली हम इसीलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध करके अयोध्या वापस आए थे, परंतु ये मान्यता गलत है। वास्तव में निबंध जब स्कूल में चले थे, हमने भी लिखा, आपने भी लिखा, तो मान्यता चली आ रही वो ठीक है, परंतु वास्तव में दीपावली का पर्व क्यों मनाया जाता है? जैसे हमने धनतेरस के बारे में आपको बताया था कि उस त्रयोदशी के दिन धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए थे, उसी प्रकार दीपावली मतलब कार्तिक माह की अमावस्या के दिन भगवती महालक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। उस दिन जब वो उत्पन्न हुई तो वैकुंठ गई और वैकुंठ जाकर के नारायण को भगवान श्री हरि के गले में माला डाली, अर्थात उन दोनों का विवाह हुआ। जब विवाह हुआ तो उस खुशी में वैकुंठवासी जितने लोग थे उन्होंने जो है सो उत्साह मनाया, उसको एक पर्व की तरह मनाया, दीप लगाए। इसीलिए हम इस दिन दीपक लगाते हैं और इसीलिए लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अगर भगवान राम जी आते तो हम राम जी का पूजन करते, हम इस दिन लक्ष्मी का पूजन करते हैं और लक्ष्मी का पूजन इसलिए करते हैं क्योंकि वो उस दिन समुद्र मंथन के द्वारा प्रकट हुई थी। दीपावली लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। दीपावली के दिन काफी सारी खरीदारी की जाती है। इस दिन साधना का क्या महत्व है? साधना किस तरीके से की जाती है? देखिए, इस दिन जो साधक होते हैं उनके लिए दीपावली की रात्रि स्वर्णिम अवसर होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन निश्चित काल में भगवती महालक्ष्मी विचरण करती है, घूमती है, तो जो साधक होते हैं नाना प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है उनको, और नई सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए वो दीपावली की रात्रि सबसे विशेष समय होता है जिसमें वो नई सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए तमाम उपाय करते हैं। वो साधकों के उपाय हैं। अमावस्या लग जाती है, क्या क्या मुख्य अनुष्ठान किए जाते हैं दिवाली के दिन? देखिए, सबसे विशेष, जैसा कि सर्व विदित है कि दीपावली का जो पर्व है वो महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए है, तो निश्चित ही इस दिन से जो जुड़े उपाय होंगे या जो अनुष्ठान होंगे वो भगवती महालक्ष्मी की कृपा के लिए होंगे। तो इस दिन महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र का पाठ विशेष रूप से किया जाता है, जिससे ये दोनों पाठ जो हैं ये महालक्ष्मी के अति प्रिय पाठ हैं। तो इसके पाठ से भगवती लक्ष्मी प्रसन्न होती है और मनोकामना पूर्ण करती है जातक की। गुरुजी, एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि लक्ष्मी पूजन कहा जाता है दिवाली को, लेकिन हम गणेश जी का तो पता है कि गणेश जी को मुख्य सबसे पहले पूजा उन्हीं की जाती है, लेकिन दिवाली में हम हमेशा जो पूजा करते हैं तो हम 3 देवताओं की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, गणेश जी। तो ऐसा क्यों कि तीनों के साथ पूजा की जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा।
जैसा आपने बताया कि गणेश जी की पूजन हम इसलिए करते हैं क्योंकि प्रथम पूज्य हैं। बिल्कुल सही है कि प्रथम पूज्य है भगवान गणेश। हम आप बताइए कि दीपावली के दिन हम किसका विशेष पूजन कर रहे हैं? हम महालक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं। महालक्ष्मी अर्थात आज कलयुग की सबसे आराध्य देवी और सभी की आराध्य देवी है, क्योंकि उनकी कृपा के बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। तो महालक्ष्मी की कृपा मतलब कि हमको धन धान्य पैसा चाहिए। अब इसके साथ में गणेश जी की पूजन क्यों हो रहा है? तो गणेश जी काय के देवता है? गणेश जी बुद्धि के देवता है। अगर आपको पास लक्ष्मी कब आएगी आपके पास? जब आपके अंदर बुद्धि होगी तो आपके पास लक्ष्मी आएगी। अब सरस्वती का पूजन क्यों कर रहे हैं? बुद्धि कैसे आएगी? जब हमारे अंदर ज्ञान होगा तब हमारे पास बुद्धि आएगी। तो ज्ञान, बुद्धि और मतलब वाणी, हमारी ज्ञान, बुद्धि और महालक्ष्मी, ये तीनों की कृपा पाने के लिए जो भी फोटोज वगैरह आते हैं उसमें बीच में महालक्ष्मी, सरस्वती और गणेश जी की प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी। दो पक्ष होते हैं हमारे, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। अमावस्या से चीजें बदलती हैं जी। तो आत्मज्ञान में कुछ बदलाव होता है राशियों के अकॉर्डिंग लोगों में, या फिर निरंतर चूंकि ये सबसे बड़ा त्योहार है तो वो नॉर्मल रहता है, या इसमें कुछ बदलाव होता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि इस त्योहार के कारण कुछ बदलाव होता है, क्योंकि अमावस्या को लेकर मैं बात नहीं, अमावस्या ये तो दीपोत्सव का पर्व है। हाँ। अमावस्या तो हर महीने आती है जी, है ना। और अमावस्या के बाद में शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है, जिसमें चंद्रमा प्रतिदिन बढ़ता हुआ रहता है, और पूर्णिमा से अमावस्या पर्यंत चंद्रमा प्रतिदिन घटता हुआ होता है। इसलिए हम जो शुभ कार्य हैं वो शुक्ल पक्ष में ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो इससे विशेष अमावस्या का कोई महत्व नहीं है। दीपावली वाली गुरुजी, दिवाली जो एक त्योहार है, साल में सबसे बड़ा त्योहार है, और इस पर लोग ज्यादा से ज्यादा लोग कभी घर खरीदते हैं, कई लोग घर बनाते हैं। ऐसा मान्यता है कि जब हम घर खरीदते हैं तो सबसे पहला त्योहार उसमें दिवाली मने जी। ऐसा कई लोग करते हैं, गाड़ियां लेते हैं इस दिन, घर में नई से नई चीजें लेते हैं। लेकिन ऐसा क्या सबसे शुद्ध चीज है जो दिवाली के दिन खरीदनी चाहिए जिससे घर में बढ़ोतरी जी, लक्ष्मी जी का? सबसे विशेष चीज ये होता है कि हम नई नई चीजें खरीदते हैं। हम चाहते हैं कि दीपावली पर हमारा घर सबसे सुंदर दिखे, और इसके लिए सभी लोग अपने दिल से प्रयास भी करते हैं। नई नई चीजें अपनी क्षमता के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार लेकर के आते हैं। अगर सामर्थ्य है आप में तो स्वर्ण ही ऐसी धातु है जो इस दिन में मतलब धनतेरस के दिन आपको आवश्यक रूप से लेना चाहिए। क्योंकि जैसे हम जो खरीदारी वैसे वास्तव में जो प्रारंभ हो जाता है जब दीपावली के पहले जो पुष्य नक्षत्र आता है, पुष्य नक्षत्र से खरीदारी का दौर प्रारंभ हो जाता है। तो पुष्य नक्षत्र महालक्ष्मी का अति प्रिय नक्षत्र है। तो इसमें जो खरीदारी करने से ऐसा माना जाता है, या धनतेरस के दिन खरीदारी की जो भी चीज हम खरीद रहे हैं वो अनंत गुना आगे वृद्धि होगी। इसलिए हम यही चाहेंगे कि हमने स्वर्ण लिया तो स्वर्ण हमारा आगे तक बढ़ता रहे, हमने रजत लिया तो रजत बढ़ता रहे। इस दृष्टिकोण से खरीदारी को विशेष महत्व दिया जाता है। गुरुजी, सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, स्टील के बर्तन भी खरीदते हैं, धातु है, लेकिन कई लोग ऐसे लोग हैं जो मतलब कमजोर हैं, नहीं ज्यादा खर्च कर सकते हैं, वो सोना भी नहीं खरीद सकते हैं। उनके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि सोना चांदी हर व्यक्ति नहीं खरीद सकता है, सबसे शुद्ध धातु है। तो वो लोग, उन पर लक्ष्मी जी की कृपा कैसे हो, क्योंकि वो ये सब चीजें नहीं खरीद सकते? उसके लिए कोई उपाय? देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता कि आपने नहीं खरीदा तो लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर नहीं रहेगी। ये तो हमारा अपना अपना सामर्थ्य और अपना अपना मन कि हमको ये चीज खरीदना है, हम खरीद सकते हैं। अगर आप योग्य हैं तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो ऐसा मन में बिल्कुल न लाएं कि अगर हमने स्टील का गिलास भी नहीं खरीदा तो लक्ष्मी जी हमसे नाराज है। ऐसा नहीं होता है। भगवती की आराधना आप भाव से करेंगे महालक्ष्मी की, तो अगले वर्ष आप स्टील का क्या, सोने का भी, स्वर्ण का ले लेंगे। महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो ये धारणा न रखें कि हम अगर हमारे पास धन नहीं है तो हम ये सोना नहीं खरीद पा रहे हैं या चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं। आप को लाना है, निमित्त करना है, तो आप झाड़ू ले आइए, नमक की थैली ले आइए, या स्टील का ग्लास ले आइए। इतना हर व्यक्ति कर सकता है आज के समय में। पहले तो गुरुजी कच्चे घर हुआ करते थे जी। गोबर का हर पूजन में एक महत्व है जी। कोई भी पूजा कहते हैं कि बिना गोबर से लिपे हुई, चौक पूरे हुए, उसको संपूर्ण नहीं माना जाता। लेकिन चूंकि इस समय ये चीजें थोड़ी असंभव सी हो जाती है। अगर हम शहरीकरण में जाएं तो ग्रामीण क्षेत्र लगभग खत्म हो रहे हैं, शहर में लोग आ गए, तो हर चीजें एक तरीके से प्लास्टिक और ये सारी चीजें ज्यादा आ गई हैं। तो क्या दीपावली पे
कि 2 दिन बाद से गोबर का काफी सारा महत्व हो जाता है, गोवर्धन पूजा होती है सारी चीज। तो क्या लक्ष्मी जी के लिए जो चौक पूरा जाता है पूजा में, वो गोबर का ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, या अब जो चूंकि अब संसाधन कम है तो नॉर्मल भी चौक पूरा जाता है? देखिए, जैसा आपने प्रश्न में उत्तर दे दिया कि संसाधन कम है, भाई जो परिस्थिति है, जो देश काल परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिया जाता है। प्राचीन समय में गाय वगैरह ये हमको आसानी से मिल जाती थी, गांव में रहते थे तो हम बढ़िया लेपना वगैरह करके कर देते थे। लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार अगर इन चीजों का अभाव है, प्रयास कीजिए, अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिलता है तो आप सामान्य तरीके से भी लीप करके पूजन कर सकते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा है और घर में लक्ष्मी जी का वास होना मतलब सबसे ज्यादा सुख समृद्धि होती है। गाय को भी लक्ष्मी जी माना गया है जी। क्या उस दिन गाय के लिए क्या उपाय करना चाहिए? कई लोग कहते हैं गाय को ही खिलाना चाहिए, इससे आपके घर में लक्ष्मी जी की प्राप्ति। क्या ये उस दिन से कुछ इसका तालमेल बैठता है? देखिए, वैसे तो उस दिन से इसका कोई संयोग ऐसा है नहीं, लेकिन गौ माता जिसके अंदर 33 कोटि देवताओं का वास है, तो उनका तो प्रतिदिन पूजन किया जाना चाहिए। भोजन जो बनाते हैं सबसे पहले गौ को दिया जाना चाहिए। इससे अगर गौ आपके यहाँ पर आती है तो निश्चित ही शुभ फल देने वाली चीजें होंगी और आपको लाभ मिलेगा। पंडित जी, कई बार अमावस्या हो या 11 हो, कई भी पर्व होते हैं तो वो 2 दिन के होते हैं। जैसे इस बार भी दिवाली को लेके थोड़ा सा असमंजस है, लेकिन चूंकि 31 को है दिवाली, शाम के 4 बजे से शायद दिवाली आ जाएगी और 1 तारीख की कुछ समय तक रहेगी। तो इस ऐसे में क्या करना चाहिए? जब शुरुआत होती है त्योहार की, उसी दिन उसको हमको मनाना चाहिए उसका उत्सव, या दूसरे दिन भी? किस तरीके से, कितने घंटे का ये इसका वो रहता है? देखिए, इस वर्ष 2024 में दीपावली पर्व को लेकर बहुत ही ज्यादा संशय की स्थिति बनी रही। 31 तारीख को अमावस्या, मैं इंदौर की बात कर रहा हूँ, 3:53 दोपहर को प्रारंभ होगी, जो 1 तारीख को 6:17 पर खत्म होगी। धर्म सिंधु ये कहता है कि जिस दिन प्रदोषकालीन अमावस्या हो, यदि दोनों दिन प्रदोषकालीन अमावस्या हो तो परली मतलब दूसरी अमावस्या का ग्रहण किया जाता है। अगर हम इंदौर की चर्चा करें तो 6:17 तक अमावस्या है स्पष्ट रूप से, इसका मतलब पूर्ण प्रदोष काल में अमावस्या निहित है। तो इसीलिए ये विरोधाभास ज्यादा हुआ कि आधा इंदौर 31 अक्टूबर को, क्योंकि उनका ये मानना है कि रात्रिकालीन अमावस्या, रात्रि में महालक्ष्मी का विचरण होता है, तो 31 तारीख को दीपावली का, जैसे व्यापारी वर्ग ने निर्णय लिया है कि हम 31 तारीख को दीपावली मनाएंगे, और वही जो ज्योतिष परिषद की बैठक हुई उसमें निर्णय लिया गया कि दीपोत्सव 1 नवंबर को मनाना शास्त्र सम्मत है। तो आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप लोग ज्यादा भ्रम में न पड़े। अपने स्थान में जिस दिन दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है उस दिन आप त्योहार मनाएं और भाव से मनाइए। कुछ मतलब गलत मैसेज भी हमें देखने को मिले कि 1 तारीख को दिवाली मना ली तो अनर्थ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवती की कृपा आपके ऊपर जरूर बनी रहेगी। 3:53 से अमावस्या लग जाएगी, तो आप अगर 31 को दिवाली मना रहे हैं तो भी गलत नहीं कर रहे हैं, और 1 तारीख को प्रदोष काल में अमावस्या है तो आप 1 तारीख को भी जो लोग दिवाली मना रहे हैं वो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। जरूर आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनेगी। आप अपने स्थान के अनुसार निर्णय लेकर के दीपोत्सव का पर्व खुशी खुशी मनाइए। गुरुजी, एक और सवाल की जो मुहूर्त है दिवाली का, उसमें पूजा का भी बड़ा महत्व है कि इतने बजे से इतने बजे तक शुभ मुहूर्त है। तो क्या दुकान, जो लोग व्यापारी हैं, दुकान का पूजा का समय कुछ अलग होगा, घर में पूजा का समय कुछ अलग होगा? इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, सर्वप्रथम अगर शास्त्रोक्त बात की जाए तो दीपावली पूजन का कोई मुहूर्त होता ही नहीं है। दीपावली पूजन जो है प्रदोष काल में, संध्या काल में की जाती है, परंतु सभी का एक साथ कर पाना निश्चित है कि संभव नहीं होता। तो हम विशेष मुहूर्त के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। ये व्यापारी वर्ग के लिए शाम को 31 तारीख को शाम को 4:30 बजे से लेकर जो है रात्रि 8:30 तक आप पूजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे चौगड़िए इस समय पर उपलब्ध हैं। घर में जो पूजन करना है वो सायं 6:45 से लेकर रात्रि 8:30 बजे तक करें, जो प्रदोष काल होता है। इसमें विशेष जो प्रधान होते हैं वो लग्न होते हैं, क्योंकि स्थिर लग्न में जो है सो पूजा करना चाहती है जनता। तो स्थिर लग्न जो सिंह लग्न हमको प्राप्त हो जाएगा, वृषभ लग्न प्राप्त हो जाएगा, तो
ये 6:45 से लेकर 8:30 बजे तक स्थिर लग्न है। और फिर सिंह लग्न पे अगर आप जाना चाहते हैं तो रात्रि 1:12 से 3:19 तक स्थिर लग्न सिंह है, उसमें भी पूजन की जाती है और उसमें पूजन करना श्रेयस्कर होता है। गुरुजी, सबसे पहले दिवाली के दिन सुबह से उठ के क्या करना चाहिए? माँ की आराधना करें और ऐसा क्या करें कि माँ की कृपा हम सब पर बनी रहे। देखिए, 31 तारीख की हम विशेष चर्चा कर रहे हैं कि आप प्रातः काल, देखिए ये तो सर्व विदित है कि सूर्योदय के पूर्व जागना चाहिए, दैनिक कार्य आदि से निवृत्त होकर के जो है भगवान का पूजन आदि करें। सर्वप्रथम प्रथम भाग में 12 के पूर्व अमावस्या होती है, अमावस्या पितरों के निमित्त तिथि होती है, तो तर्पण आदि पितरों के निमित्त अवश्य करें, उनका ध्यान करें। फिर 12 बजे तक का उनका समय होता है, उसके बाद आप दीपोत्सव की तैयारी करें और परिवार के साथ में जैसी परिपाटी से आपके परिवार में पूजन होता है, जिस भी विधि से, सबके यहाँ कुछ थोड़ा अलग होता है, पर होता लक्ष्मी गणेश का पूजन है, वो विधान से करें। आरती करें भगवती की, प्रसाद बांटें, खुश रहें, क्रोध नहीं करें, घर में क्लेश नहीं होने दें, कलह नहीं होने दें। दीपावली के दिन विशेष ध्यान रखें, क्योंकि महालक्ष्मी उस दिन आपके यहाँ पर आना चाह रही है, आ रही है, विचरण कर रही है लक्ष्मी, उनकी कृपा हमें चाहिए। तो जहां पर कलह होता है, जहां पर क्लेश होता है, वहां पर लक्ष्मी जी नहीं आती है। तो कोई कलह क्लेश ना करें, क्रोध ना करें, प्रेम से रहें, जो है अच्छे से बर्ताव करें, व्यवहार करें, अच्छा बनाएं, अच्छा खाएं और भगवती का जो है विधान से पूजन करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार जितनी आप संभव हो उतना पूजन भगवती महालक्ष्मी का करें। वैसे तो गुरुजी, माता अपने भक्तों पर प्रसन्न रहती है, उनको कुछ भी आप प्रेम से खिलाओगे, उनके लिए भोग लगाओगे तो वो प्रसन्न रहती है। लेकिन दिवाली के दिन क्या खास माता को पसंद है जो हम उनको भोग के रूप में अर्पण करें? देखिए, भगवती महालक्ष्मी को विशेष रूप से दीपावली के दिन खील पतासे जो होते हैं, धानी पताशे, इनका भोग लगाया जाता है। जो व्यंजन हम घर में बनाते हैं या बाजार से लाते हैं, उनका भी भोग लगाया जाता है, मिष्ठान्न का भोग लगाया जाता है, ये सर्व विधि थे। पर इस दिन विशेष ध्यान रखें कि खीर का भोग जरूर महालक्ष्मी को लगाएं, और वो खीर यदि मखाने की बनी हो तो और उत्तम है। तो इसका भोग लगा करके आप जो है लक्ष्मी का पूजन करें। तमसो ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर आप सभी के जीवन में इसी तरह प्रकाश बना रहे। दिवाली का ये त्योहार आप सभी के घर में, परिवार में खूब सारी शुभकामनाएं और धन लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। इसी के साथ मुझे ऋतु साहू को इजाजत दीजिए, और भी इसी तरीके के कार्यक्रम को देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।